हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। यह आपके केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 20 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको बता दें कि इससे पिछले जो भी हमने लेक्चर दिया है उनमें हमने दो आपके जो टॉपिक मैटर्स एंड सराउंडिंग और आप नेचर एंड सराउंडिंग और दूसरा आपका एलिमेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया है। और आज से यानी लेक्चर नंबर 21 से और इसके आगे हम आपके नए चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इन सबों में से कौन सा ऐसा जो आपका ट्रांसफ़र हीट का ट्रांसफरिंग प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंडक्शन को टिक ला के चले आते हैं, तो उनका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। याद रखिएगा कि सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस जो हीट का ट्रांसफ़र करने का होता है वो होता है बच्चे आपका रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन जो होता है वो बच्चे सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेडिएशन होता है बच्चे ये इसको किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट। रिक्वायर्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, रिक्वायर्ड नो मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट। ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है, किसी मीडियम का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है हीट को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, ये इसके द्वारा जो रेडिएशन प्रोसेस होता है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बच्चे होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेडिएशन में किसके कारण, किस प्रोसेस से आपका जो हीट ट्रांसफ़र होता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण तो रेडिएशन जो होता है सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द मेटल रॉड यार्ड। कहा जा रहा है कि किस फैक्टर से, यानी जो आपका अमाउंट ऑफ हीट जो होता है ट्रांसफ़र, द फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ मेटल रॉड, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी रॉड से ट्रांसफ़र होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम ऑफ फ्लो रेट के, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट के, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट के, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपको बताना है कि द फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ मेटल रॉड। मेटल रॉड से जो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट होता है यानी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो वो उसका फैक्टर वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। डी क्यू क्या है, हमें ये हमें बताता है हीट का चेंजिंग, और डी टी हमें टाइम का चेंजिंग बताता है। तो हीट का चेंजिंग समय के साथ, इसे हम क्या कहते हैं, हीट फ्लो रेट। ठीक है, हीट का चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ, तो इसे हम हीट फ्लो रेट कहते हैं। और ये इक्वल होता है किसके बच्चे, के इंटू ए अपॉन एल इंटू आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आपका जो हीट फ्लो रेट होता है आपको यहाँ से दिख रहा होगा किस पे डिपेंड करता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का फार्मूला है, आपको काम आएगा आगे भी। तो ये क्या आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है, सॉरी हीट फ्लो जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके एरिया पे, लेंथ पे और आपके टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। तो क्या हो गया ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। और यहीं पे आपको क्वेश्चन से पूछा जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, कि आपका जो हीट का फ्लो होता है, हीट का रेट होता है, वो आप किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिएगा ये आपके मास ऑफ रॉड यानी रॉड के मास पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड। ठीक है, ये मास ऑफ रॉड पे डिपेंड नहीं करता है, बाद बाकी टेम्परेचर पे, टाइम पे और आपके एरिया पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कुकिंग पॉट इज कोटेड ब्लैक। एक कुकिंग पॉट जो होता है आपका, वो आपका खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है उसको काले रंग से क्यों पेंट किया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है कि उसको ब्लैक रंग से हम क्यों कोटेड करते हैं। तो याद रखिएगा कि कुकिंग पॉट को हम ब्लैक रंग से इसके लिए कोटेड करते हैं क्योंकि ब्लैक जो हमारा होता है, ब्लैक सब्सटेंस, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को सॉरी, क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, ताकि क्या हो, आपका खाना गर्म रहे। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, आपका ब्लैक सब्सटेंस से उसको कोटेड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर का थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं आइडियल कंडक्टर के लिए। ठीक है, आइडियल कंडक्टर के लिए हम आपको यहाँ पे एक
2 पॉइंट आपको लिख देंगे। पहला पॉइंट है आपका कंडक्टर थर्मल रेसिस्टेंस कहा जा रहा है, तो कंडक्टेंस इसका होता है, कंडक्टेंस क्या होता है बच्चे, इसका कंडक्टेंस इन्फिनिटी होता है। और आपका दूसरा होता है जो रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चे, आपका रेसिस्टेंस जीरो होता है। तो आइडियल कंडक्टर के लिए हमारा कंडक्टेंस इन्फिनिटी होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट वुड बी द थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द बॉटम ऑफ लेक नॉट फ्रीज, व्हाई डज द बॉटम ऑफ लेक नॉट फ्रीज इन सेवर विंटर, यानी कहने का मतलब बहुत ठंड में, इवन वेन द सर्फेस इज ऑल फ्रोजन, जबकि सर्फेस आपका फ्रोज कर जाता है यानी बर्फ जम जाता है। कहने का मतलब कि जो आपके लेक होते हैं, झील होते हैं, उनके अंदर का जो पानी होता है यानी बॉटम का जो वाटर होता है वो हमें फ्रीज नहीं दिखता है, वो हमें फ्रीज नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जो आपका सरफेस का जो वाटर होता है, उस लेक के उस झील के सरफेस का जो वाटर होता है वो आपका फ्रीज हो जाता है, यानी वो आप उस पर बर्फ जम जाता है। तो कहा जा रहा है ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारा लेक का बॉटम वाटर फ्रीज नहीं होता है और सरफेस का वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन मैच करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, इसमें तो हम ऑप्शन का ए बी सी लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी सी और डी। तो आपको ए बी सी डी में ऑप्शन बताने हैं कि कौन से ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही है। तो चलिए आपको बता दें कि द कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज लो, यानी कहने का मतलब इसके लिए नहीं आपका हो पाता है, इसके लिए आपका अंदर का जो बॉटम सरफेस का जो वाटर होता है वो आपका बर्फ़ नहीं जम पाता है, वो फ्रोजन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी ऑफ आइस होता है यानी आइस यानी बर्फ़ का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी कहने का मतलब हीट ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो क्या होता है बच्चे, बहुत ही क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझे इसके रीजन को, कि जो देखिए जो आइस फॉर्म होता है सरफेस पे वो क्या होता है, बहुत ही लेस डेंस होता है, बहुत ही कम घना होता है वाटर के। आइस जो फॉर्म होता है सरफेस पे वो बहुत ही कम घना होता है, लेस डेंस होता है देन वाटर से। वाटर से क्या होता है, वो बहुत ही कम घना होता है, जिसका कारण क्या होता है, वो ऊपर फ्लोट करता रहता है सरफेस पे, वो सरफेस पे फ्लोट करता रहता है और एक लेयर बनाता है। देखिए वो ऐसा नहीं कि जमा हुआ रहता है उसके अंदर बैठा रहता है, वो सरफेस पे फ्लोट करता रहता है, आपको दिखता नहीं है इस कारण से, क्योंकि वो एक लंबा रहता है, बहुत दूरी में फैला रहता है। तो बहुत दूरी में आपको जब फैला रहेगा तो वो हल्का हल्का जब फ्लोट करेगा तो आपको पूरा पूरा दिखेगा नहीं, छोटा सा रहता है, मान लेते इतना बड़ा लेक रहता और इतना उसमें आइस रहता तो आपको फ्लोट करता चारों तरफ तो दिखता, लेकिन वही इतना बड़ा आपका ये आपका लेक है और इतना ही बड़ा पूरा पूरा आइस जम गया है, थोड़ी आपको दिखेगा कि कब वो आपका हिल रहा है डुल रहा है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्या करता है वो, उसका डेंसिटी कम होने के कारण आइस के वाटर के से आइस की डेंसिटी कम होने के कारण वो सरफेस पे फ्लोट करता रहता है और उस फ्लोट करने के कारण एक लेयर ऊपर से बनाता है, और वो जो लेयर होता है वो क्या करता है, हमारा क्या होता है, एक इंसुलेशन यानी एक इंसुलेशन लेयर का काम करता है, यानी इस जिस लेयर से वो फ्लोट करता रहता है वो एक इंसुलेशन लेयर का काम करता है। इंसुलेशन लेयर कहने का मतलब हीट ट्रांसफर को क्या करता है, वो रोकने का काम करता है, और इसी हीट ट्रांसफर को रोकने का काम करने के कारण इसी रीजन से हमारा जो क्या होता है बच्चे, नीचे का बॉटम लेयर क्या होता है बच्चे, आपका बर्फ नहीं जम पाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो क्या करता है हमारा लेयर बना देता है, और इसी लेयर के कारण क्या होता है कि हमारा बर्फ नहीं जम पाता है। क्यों नहीं जम पाता है, क्योंकि ये जो आपका सराउंडिंग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, यानी सराउंडिंग सब्सटेंस का जो आपका फ्रीजिंग सराउंडिंग है, जैसे मान लेते हैं बाहर जो भी आपका सराउंडिंग है जिस कारण से हमारा फ्रीज हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस वाटर हमारा फ्रीज हो रहा है, वो सराउंडिंग आपके बॉटम वाले वाटर को मिल ही नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि एक इंसुलेशन लेयर बनाया रहता है आपका बर्फ, और उस कारण से क्या होता है, आपका नीचे वाला जो हमारा वाटर होता है उसको सराउंडिंग लेयर से कोई आपका मतलब नहीं रह पाता, यानी उस सराउंडिंग आपका जो एटमॉस्फेयर है उससे उसको कंटेक्ट ही नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो बर्फ नहीं जमा पाता है। तो ये रीजन होता है इसका। तो ये रीजन हमने आपको समझाया है क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग रहे, थोड़ा सा ब्रेन में सेट रहे, तो इस कारण से आपको शायद याद भी रहे। ठीक है, हो सकता है कुछ नया तरीका से ऑप्शन दे दे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमने रीजन बता दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।